हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी है। मैं फेशियल प्लास्टिक और मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ सरयू क्लिनिक्स न्यू दिल्ली में। तो आज हम बात करेंगे मिथ अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, मींस गलत फहमियाँ जो हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर फैली हुई हैं, उनके बारे में आज हम आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद रिजल्ट्स इमीडिएटली आते हैं, तुरंत आते हैं कि नहीं आते हैं। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो तुरंत कभी नहीं आते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद जो बाल हमने लगाए हैं वो उस दिन से कुछ दिन तक तो उगते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। उसके बाद उनका शेडिंग फेज मतलब गिरने का टाइम आ जाता है। फिर वो सारे के सारे बाल जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। और जिस दिन से हमने सर्जरी की होती है उस दिन से 3 महीने बाद, लगभग उससे कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, उसके बाद वो बाल धीरे धीरे करके उगना शुरू होते हैं। और फिर जो हर इंसान की जितनी ग्रोथ का, बालों के उगने की जो स्पीड होती है, ग्रोथ का पैटर्न होता है, उसके हिसाब से अगले 3 महीनों में वो 3 से 4 इंच के करीब लंबे हो जाते हैं। तो कुल मिला के फ्रॉम द डे ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी के दिन से, ट्रांसप्लांट के दिन से करीबन 6 महीने बाद 60 to 70% रिजल्ट मोस्टली पेशेंट्स में आ जाता है, जो एक आपको गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ रिजल्ट दिखने लग जाता है। लेकिन एक वाव रिजल्ट आने के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने के लिए, 100% रिजल्ट आपको देखना है, उसके लिए 10 से 11 महीने लग जाते हैं, जिसमें कि ट्रांसप्लांटेड बाल पूरी तरीके से एक लेंथ आ चुकी होती है और कुछ बाल जो शुरुआत में गिरते हैं या दोबारा उगते हैं वो सब कंप्लीट हो चुका होता है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट पेनफुल प्रोसीजर होता है, यानी कि इसको करने में दर्द होता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एक कंप्लीट पेनलेस ट्रीटमेंट सर्जरी है। इसमें हेयर ट्रांसप्लांट के में एनेस्थीसिया के अंडर ट्रीटमेंट किया जाता है और जो एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है वो जनरल एनेस्थीसिया, मीन्स बेहोश करके सर्जरी नहीं की जाती है। इसमें जो भी एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है वो लोकल एनेस्थीसिया होता है और उसमें कुछ और भी एडिशनल दवाइयाँ मिलाई जाती हैं ताकि वो 14 घंटे 15 घंटे तक असर करे और पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसकी ट्रांसप्लांट का कोई प्रोसीजर चल रहा है कि नहीं। आराम से पेशेंट जब ट्रांसप्लांट कराता है, ट्रांसप्लांट एक लंबा प्रोसीजर है, तो उसमें पेशेंट को करीबन 6 से 8 घंटे 10 घंटे बिताने पड़ते हैं क्लिनिक में। तो उसमें हम बेहोश नहीं करते हैं, उसमें हम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें पेशेंट हमसे बात भी करता रहता है, वो लंच भी करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय कॉफ़ी भी पीते हैं। तो कुल मिला के नॉर्मल, बिना किसी दर्द के या बिना किसी डिस्कम्फर्ट के पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि क्या ट्रांसप्लांट सिर्फ मर्दों के लिए होता है, मेल के लिए होता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट मेल और फीमेल, मर्दों और औरतों में कंप्लीटली सक्सेसफुल है। औरतों में भी ये उतना ही सक्सेसफुल है जितना कि ये मर्दों में है, और औरतों में भी ये प्रॉपरली उसी तरीके से ही किया जाता है जिस तरीके से मेल्स में किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई जेंडर की वजह से कोई डिफरेंस हो, मेल फीमेल दोनों में ही ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ अमीर लोग ही करा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ अमीरों के लिए बना है। हेयर ट्रांसप्लांट आज की डेट में कोई भी इंसान करा सकता है। अलग अलग क्लिनिक में अलग अलग प्राइस होते हैं, रेट्स होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स के अलग अलग प्राइस हैं। जैसे कि अगर कॉम्बिनेशन टेक्निक है, FUT और FUE दोनों ही टेक्निक हो रही हैं, तो उनके प्राइस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। आज की डेट में हमारे क्लिनिक में 0% इंटरेस्ट पे प्रॉपर EMI बन जाती है पेशेंट के अकॉर्डिंगली कि उसको कितना जो है EMI कितने मंथ के हिसाब से चाहिए। तो बहुत ही आसानी से बिना इंटरेस्ट के आप लोन करा के आप ट्रांसप्लांट अपना करा सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि हेयर ट्रांसप्लांट के जो रिज़ल्ट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, या वो कुछ टाइम के बाद सारे बाल जो होते हैं ट्रांसप्लांटेड वो गिर जाते हैं या ज़्यादा दिन नहीं रहते। तो ऐसा काफ़ी जगह पे, काफ़ी वीडियोस में बताया जाता है इंटरनेट पे कि हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल 4 से 5 साल या 3 साल ही टिकते हैं, जो कि टोटली गलत है। कई सारे डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं, बट ये एकदम ही गलत बात है। हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल
काफ़ी लंबे समय तक 15-20 साल तक बड़े आराम से चल सकते हैं अगर डोनर एरिया सही से चूज़ किया जाए। मींस अगर आपके जो पीछे से बाल हैं वो अगर गोल्ड स्टैंडर्ड एरिया से लिए गए हैं तो वो बाल आगे चल के नहीं गिरते हैं। और दूसरा मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंटेनेंस। ट्रांसप्लांट के बाद मेंटेनेंस ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। बहुत लोगों का, पेशेंट का और प्लस बहुत सारे क्लिनिक्स का भी ये थॉट प्रोसेस होता है कि ये ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो मरीज़ को भूल जाते हैं, या मरीज़ भी सोचता है कि ट्रांसप्लांट करा लिया तो उसके बाद अब कौन बार बार मेंटेनेंस कराए। बट मेंटेनेंस किसी भी चीज़ का, जैसे घर, गाड़ी, किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि टाइम टू टाइम PRP होता रहे, टाइम टू टाइम आप अपनी हार्मोन को कंट्रोल करने की दवाइयाँ या ऑयल वो सब लगाते रहें, तो आपका ट्रांसप्लांटेड रिजल्ट काफ़ी दिनों तक मेंटेन रहता है। तो हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल परमानेंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाल गिर जाते हैं।